आज PAGD के रहनुमाओं की मीटिंग हुई, इजलास हुआ यहाँ डॉक्टर साहब की चेयरमैनशिप में, और हमने मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, आपसी विचार किया, गुफ्तगू की। हमारी नज़र में जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर असॉल्ट हुआ, उन्हें हमसे छीना गया, हमारे आवाम से, हमारे हिस्टोरिक रियासत से, तब से लेकर आज तक जो खुलासा है सरकार की करनी का, वो हमारे आवाम के सामने। हमारी नज़र में अफसोसनाक सूरत हाल है। तब से लेकर आज तक सांसें लेना भी हमारे आवाम के लिए मुश्किल बन रहा है। जो भी सिविल लिबर्टीज़, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो भी हमारे फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, बल्कि फ्रीडम टू सर्वाइव, टू लिव, उस पर भी तानाशाही के अहकामात के ज़रिए उन हुकूक को भी दबाया गया। हम याद दिलाना चाहते हैं मुल्क के आवाम को, 370 हमें तोहफे में मिला नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, और वो भी किसी एक शख्स की तरफ से नहीं, बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जिसने बुनियाद डाली जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पूरे मुल्क में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त सरदार पटेल साहब के घर पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने आपस में तय किया कि मखसूस सूरत हाल, यूनिक सूरत हाल में जो रिश्ता बन रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उन्हें जमानतें फराहम हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फराहम हूँ। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त 306, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये तारीख है, ये मैं नहीं कहता हूं, अवाम को सच बताने की जरूरत है। और आप आज 370 4 अगस्त 2019 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी पोजीशन रही है, वो कश्मीरियों की ही नहीं, जम्मू के लोगों की, लेह और करगिल के लोगों की, वो सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, हर मकतब फिक्र, हर कम्युनिटी के लिए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कास्ट के लिए, बौद्ध हो, हर एक के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, हम और कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें बड़े बड़े लीडर थे, रहनुमा थे, पटेल साहब से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, और भी कई लीडर वहां थे जिन्होंने मुल्क को कानून दिया, आईन दिया, और जम्मू कश्मीर के अवाम को भी 370 के आधार पर एक गारंटी दे दी, आईनी गारंटी दे दी। और उसी गारंटी का नतीजा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, हमें हक मिला जम्मू कश्मीर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनने का। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आईन दिया, फ्लैग दिया। अरे साहब, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जरिए जो आईन बना, उस आईन ने इलाहाक की तौसीक की। क्या मिटाया आपने? आपने उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को मिटाया जिसने रिश्ते को हतमी बताया था।